Hello, children. Today we are going to study value education subject about teamwork. Chapter 3, Lesson 3. चैप्टर का नाम है टीम वर्क। टीम वर्क का मतलब होता है ग्रुप में काम करना। ग्रुप में काम करना। आप लोग छोटे छोटे स्टूडेंट्स स्कूल में आप लोग के टीचर भी आपको टीम वर्क देते हैं, या फिर डॉक्टर का पोस्ट हो या क्रिकेटर हो या कोई भी गेम हो, जैसे फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, क्रिकेट या अनदर गेम, या फिर कोई भी वर्क हो, जैसे डॉक्टर का वर्क हो या टीचर का वर्क हो या बिजनेस का वर्क हो, किसी भी प्रकार, ये जब तक टीम में काम ना हो, ग्रुप में काम ना किया जाए तो आपका काम असफल हो जाएगा। आप चाहोगे कि हम अकेले कुछ भी कर ले, तो आप अकेले कुछ भी नहीं कर पाओगे जब तक ग्रुप में आप लोग एक दूसरे का हेल्प ना करो। इसके लिए हमें कुछ वैल्यूज़ जो होते हैं, जिनको हमें टीम में अगर आप रहते हो तो इन सबको फॉलो ज़रूर करना चाहिए। अगर टीम में हो, आपने आपको बड़े मांग रहे हो, अगला पर्सन को आप छोटा मानते हो, तो ऐसे टीम नहीं काम करता। आप सभी को समान रूप से एक दूसरे का हेल्प करना पड़ेगा। किसी को बड़ा, किसी को छोटा नहीं समझना है, और सबको एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना है, तभी आप टीम वर्क में सफल हो सकते हैं। एग्ज़ाम्पल में जैसे हमारा इंडिया हर वक्त क्रिकेट टीम में मतलब जीतता है। क्योंकि उनका इनमें जो टीम है 11 प्लेयर्स होते हैं, वो सभी एक दूसरे का अच्छी तरीके से हेल्प करते हैं। तो इस तरह से हमारा इंडिया क्रिकेट में हमेशा जीतता है। उसी तरह आपको भी अपनी टीम के साथ वर्क करेंगे तो आप कोई भी काम में सफल हो सकते हैं। पहले तो उनकी वैल्यू को समझते हैं। बीइंग रिस्पॉन्सिबल, हमें हमेशा उत्तरदायी बनना चाहिए। हमें हमेशा जो भी काम हमको मिला है उसको रिस्पॉन्सिबल होकर हमें उस काम को करने के लिए रेडी रहना चाहिए। टीम स्पिरिट, सहयोग भावना, अगर आप ग्रुप में हैं तो आपको एक दूसरे का हेल्प करना ही पड़ेगा। ये आपके मन में एकदम भावना में मन में रहना है कि आपको उनका हेल्प बिना किए आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। रिस्पेक्ट, ग्रुप में काम करते समय हमें ये भी ध्यान देना है कि हमें दूसरों का रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। आपको उनके साथ सहानुभूति, आदर के साथ पेश आना पड़ेगा। कोऑपरेशन, सहयोग, अगर आपको कुछ लगे कि हमें उनके वजह से हमें ये चीज़ छोड़ना पड़े, तो आपको उस तरह से आपको करना पड़ेगा। आपको अपने आप को कोऑपरेट करना पड़ेगा उनके साथ। अगर उनको ये अच्छा नहीं लगता और आपको ये अच्छा लगता है, तो आपको उनके साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा और उनके साथ चलना पड़ेगा, तभी आप टीम वर्क अच्छे से कर सकते हो। आइए इससे कुछ, हैव यू एवर वर्कड इन अ ग्रुप? हैव यू एवर वर्कड इन अ ग्रुप? क्या आप ग्रुप में काम किए हो? क्या आपने कभी ग्रुप में काम किया है? वर्किंग टुगेदर इन अ ग्रुप विथ डिफरेंट पीपल टू गेट समथिंग डन इज़ नोन एज टीम वर्क। जो लोग एक साथ ग्रुप में अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग डिफरेंट के लोग एक साथ ग्रुप में काम करते हैं, उनको टीम वर्क के नाम से जाना जाता है। टीम वर्क हेल्प्स डेवलप आवर सोशल स्किल्स एंड बिल्ड रिलेशनशिप विद
अदर्स। टीम वर्क हमारे मदद करता है समाज में रहने, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बनाने में। Identify the team sports from list given below, then find their teams the word which। यहाँ पे बहुत सारे गेम्स के नाम दिए हैं जिनको आपको यहाँ पर आपको अपनी बुक में उन गेम के नाम को सर्कल करना, जिस तरह से मैंने की है। आइए उससे रिलेटेड कुछ एक छोटा सा स्टोरी है। हाउ इम्पोर्टेंट इज टीम वर्क फॉर विनिंग अ गेम। गेम को जीतने के लिए टीम वर्क कैसे महत्वपूर्ण है। When we work together as a team towards a common goal, we are sure to success. Let us read a story, understand the importance of teamwork। कह रहे हैं कि टीम वर्क, गेम को जीतने के लिए हमें टीम वर्क जो है कैसे इम्पॉर्टेंट है। जब भी हम एक साथ टीम में काम करते हैं, वी आर श्योर, जब भी हम एक साथ मन लगाकर ग्रुप में काम करते हैं तो ये निश्चित है कि हम उसमें सफल पाएंगे, सक्सेस होंगे। लेट अस रीड अ स्टोरी, अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क। आइए इस स्टोरी के जरिए हम टीम वर्क के इम्पोर्टेंस को समझें, जानें कि क्या है इम्पोर्टेंस। स्टोरी का नाम है म्यूजिशियन ऑफ ब्रेमेन। म्यूजिशियन मीन्स होता है संगीतकार। ब्रेमेन एक शहर का, सिटी का नाम है जो जर्मनी में है। ब्रेमेन एक सिटी का नाम है वो जो जर्मनी में स्थित है, मतलब ये ब्रेमेन जो है जर्मनी का एक सिटी है। तो संगीतकार ब्रेमेन का एक संगीतकार, स्टोरी का नाम है। A long time ago, बहुत समय पहले, a long time ago, एक समय पहले, there lived a donkey in a farmhouse। फार्म हाउस में, फार्म हाउस जानते ही हैं कि जहाँ पर पशु को रखा जाता है वहाँ पर। तो वहाँ एक फार्म हाउस पर एक डंकी रहता था। डंकी का मतलब गधा होता है। ही यूज्ड टू लव प्लेइंग गिटार। वह जो है गिटार से खेलना बहुत पसंद था, उसको गिटार चलाना बहुत ही पसंद था, बहुत ही अच्छा लगता था। वन डे, एक दिन, ही डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया, टू गो टू ब्रेमेन टू बिकम अ म्यूजिशियन। वह ब्रेमेन जाएगा और संगीतकार बनेगा। वह ब्रेमेन जाएगा, ब्रेमेन सिटी जाएगा और संगीतकार बनेगा। While walking down to ब्रेमेन, जैसे ही वह ब्रेमेन के लिए आगे जाने लगा, he accidentally, अचानक से, stepped on a dog's paw। अचानक से ही उसका जो पैर था ना एक डॉगी के पंजे पर पड़ गया, डॉगी के पंजे पर पड़ गया। बी केयरफुल, ध्यानपूर्वक। यू वॉक ओवर माई पॉ, सेड द डॉग। उसने कहा, डॉग ने कहा कि ध्यानपूर्वक तुम अपने पाँव मेरे पंजे पर रखे हो। वो डॉग जो है अपने गधे को बोल रहा है। द डंकी सेड, गधे ने कहा, ओह आई एम सॉरी। डंकी जब देखा कि गलती से पैर अपना चला गया उस पर, तो वो बोला सॉरी। वाई आर यू स्लीपिंग इन द मिडल ऑफ द रोड। सॉरी बोला और फिर कहता है, लेकिन आप इस बीच रोड में क्यों सो रहे हो। आप बीच रोड में क्यों सो रहे हो। I am old and cannot run, so my master doesn't want me anymore। उस डॉगी ने जवाब दिया कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं दौड़ नहीं सकता,
इसलिए मेरा जो मास्टर था, जो मेरा रखने वाला था, उसको अब मेरी ज़रूरत नहीं है। आई हैव नो होम टू स्टे, सेड द डॉग। डॉग ने कहा, मेरा कोई घर नहीं है रहने के लिए। जो मेरा मालिक था वो अब मुझे नहीं, उसको अब मेरी कोई ज़रूरत नहीं। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं दौड़ नहीं सकता, अब मेरे को रहने के लिए अब कोई घर नहीं है। ठहर। द डंकी थॉट, डंकी ने सोचा फॉर अ वाइल एंड आस्क्ड द डॉग टू कम विथ हिम टू ब्रेमेन। तब उस डंकी ने सोचा और उससे पूछा कि तुम मेरे साथ ब्रेमेन चलो। द डॉग हैप्पीली एग्रीड। वह जो कुत्ता था खुशी खुशी पूर्वक एग्री हो गया, राजी हो गया। एंड द टू ऑफ देम स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स ब्रेमेन। और दो लोग ब्रेमेन की ओर जाने के लिए रेडी हो गए, मतलब जाने लगे। ऑन द वे, रास्ते में, दे मेट अ सैड कैट। उन लोगों को एक उदास बिल्ली मिली, दुखी बिल्ली मिली। शी वॉज ओल्ड, वह ओल्ड थी। एंड कुड नॉट कैच माइस, सो नोबडी वांटेड हर। वो उन लोगों को दोनों आगे बढ़ने लगे, डॉगी और डंकी, और उन लोगों को रास्ते में एक बिल्ली मिली। वो बिल्ली बूढ़ी हो चुकी थी और वह चूहे नहीं पकड़ सकती थी, मतलब दौड़ कर चूहे नहीं पकड़ सकती थी, वो बूढ़ी हो गई थी। सो नोबडी वांटेड हर, और उस बिल्ली को कोई भी नहीं चाहता था अपनाने के लिए। द डंकी आस्क्ड द कैट ऑल्सो टू ज्वाइन देम टू ब्रेमेन। डंकी ने उस कैट से भी पूछा और ब्रेमेन जाने के लिए पूछा, और बिल्ली भी। द कैट वॉज वेरी हैप्पी। तो बिल्ली भी बहुत खुश हो गई। जब डंकी ने ब्रेमेन जाने के लिए बिल्ली से पूछा तो बिल्ली बहुत खुश हो गई। एंड देन द थ्री स्टार्टेड वॉकिंग टुगेदर। और तब तीन लोग एक साथ जाने लगे। अ लिटिल लेटर, कुछ समय बाद, दे सॉ ए रूस्टर हु लुक्ड वेरी स्केयर्ड। उन लोगों ने एक मुर्गा देखा, रूस्टर मीन्स होता है मुर्गा। हु लुक्ड वेरी स्केयर्ड, वो बहुत डर गए। कुछ देर बाद उन लोगों ने एक रूस्टर देखा, हु लुक्ड वेरी स्केयर्ड, जो बहुत ही डरा हुआ था। आई एम इन ट्रबल, उस मुर्गे ने कहा, मैं मुसीबत में हूँ। आई हियर द फार्मर्स वाइफ टेल द कुक, मैंने फार्मर की वाइफ को कहते हुए सुना है कि द कुक टू पुट मी इन द सूप टुमारो, मैं कुक को कल सूप बनाकर पीऊँगी। व्हाट डू आई डू नाउ, अब मैं क्या करूँ। आस्क्ड द रूस्टर, मुर्गा ने उन लोगों से पूछा। मुर्गा ने कहा कि मैं बहुत ही मुसीबत में हूँ। कल मैंने फार्मर्स की वाइफ को कहते हुए सुना है कि मुर्गे को मैं कल सूप बनाकर पीऊँगी, तो अब मैं क्या करूँ। वो मुर्गा उन लोगों से पूछ रहा है। अब वो पूछ रहा है अब उस मुर्गे के साथ क्या होगा, और आगे की कहानी, वो लोग ब्रेमेन पहुँचेंगे या नहीं पहुँच पाएंगे। वो लोग ब्रेमेन पहुँच भी गए तो क्या करेंगे, इसके आगे की स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँगी। आपको इतना करना है कि इसमें जो भी हार्ड वर्ड्स है आप उनको नोट्स कॉपी में ज़रूर नोट करेंगे।